जय हिंद दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को, क्यों वर्ल्ड इसको इतना एग्रेसिवली इस पर काम कर रहा है और इसमें इंडिया कहाँ खड़ा है। इस सब चीज़ों को लेके हम चर्चा करने वाले हैं और क्यों अचानक से इंडिया में सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को लेके ये चर्चाएं अचानक से बढ़ गई हैं। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों ट्रुथ लेंस। इसी तरह की जियो पॉलिटिकल और इंडियन टॉपिक्स को, पॉलिटिकल से फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में और फ्यूचर और वॉरफेयर के। दोस्तों छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है वो पारंपरिक जेट्स जो आजकल हमारे पास जो विमान हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यूएसए का F-35, फ्रांस का राफेल, अब तो इंडिया के पास भी है, और सुकोई जैसे भी फाइटर जेट्स हैं, मल्टीपल फाइटर जैसे हैं, चाइना का J-20 जैसे फिफ्थ जनरेशन या साढ़े चार जनरेशन के फाइटर जेट हैं, ये उनसे थोड़ा सा अलग है। ये पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ तेज या स्टील्थ नहीं बल्कि फ्लाइंग नेटवर्क सिस्टम होगा। ये केवल स्टील्थ और तेज नहीं होगा जी, इससे भी आगे चल के थोड़ा सा एडवांस नेटवर्किंग सिस्टम इसमें देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। इसमें AI पावर्ड निर्णय या डिसीजन मेकिंग पावर होंगी, ड्रोन टाइमिंग, विंगमैन और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होने वाले हैं दोस्तों यानी एक पायलट के साथ पूरा मिनी एयरफोर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक फ्लाइट के साथ मल्टीपल ड्रोन उसी के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे इसमें। एंड दोस्तों ये जेट्स जो है 2030 से 2040 के बीच में ऑपरेशनल हो सकते हैं या होने वाले हैं, वो टाइम बताएगा। एंड दोस्तों F-35 जैसे फिफ्थ जनरेशन जेट्स को भी पुराना बना देंगे। जो आजकल सबसे हाईटेक जेट माना जाता है F-35 और रशिया का Su-57, उसको भी ये पीछे छोड़ सकते हैं या छोड़ देंगे। दोस्तों अभी चर्चा में क्यों है, भारत में अभी GCAP और FCAS जैसे प्रोग्रामों को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन प्राथमिकता अभी भी उसने अपने AMCA को दे रखी है। दोस्तों ये GCAP और FCAS जो है यूरोपियन प्रोग्राम्स हैं जो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, UK, जापान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत इसको एक्सप्लोर कर रहा है, इसको ज्वाइन करने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी चीज़ को लेकर अचानक से चर्चाएं देश के अंदर बढ़ गई हैं। दोस्तों अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स जनरेशन। दोस्तों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर, Su-57 ने स्टील्थ और सेंसर फ्यूजन की शुरुआत की थी, लेकिन सिक्स जनरेशन इसको अलग लेवल पर या एडवांस लेवल पर लेके जाने वाले हैं। और 2010 के बाद दुनिया में ने महसूस किया कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ एयर टू एयर नहीं होगी बल्कि साइबर स्पेस नेटवर्किंग पर आधारित होने वाली। इसमें साइबर चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, AI का एडवांस लेवल पर इसमें यूज़ होने वाला है। और अमेरिका का NGAD या NGAD 2016 में शुरू हुआ। ये अमेरिका का सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम है जिसमें वो डेवलप कर रहे हैं, जबकि यूरोप में UK का टेम्पास्ट, जिसे अब GCAP या GCAP बोला जा रहा है, और फ्रांस, जर्मनी का FCAS पर ये काम कर रहे हैं। दोस्तों भारत ने 2010 में AMCA शुरू किया जो फिफ्थ जनरेशन जेट पर है और 2035 तक सर्विस में इसका पहला विमान या सर्विस में आने की इसकी बात कही गई है। सिक्स जनरेशन की रेस में अभी भारत शुरुआती चरण में है। भारत का अभी खुद का कोई सिक्स जनरेशन का प्रोग्राम नहीं है, बट अभी भारत यूरोप के साथ या अलग किसी देश के साथ ज्वाइन करने की कोशिश में है, एक्सप्लोर कर रहा है। देखिए क्या होता है आगे। अगर कोई खबर इस चीज़ रिलेटेड आती है तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। दोस्तों सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की जियोग्राफी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ, छठी पीढ़ी के जेट्स का असली खेल लोकेशन कंट्रोल को लेकर होने वाला है। दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन, खासकर मलक्का स्ट्रेट दुनिया के 60% ट्रेड का रास्ता है जो इसे कंट्रोल करेगा, वहीं इकोनॉमी भी कंट्रोल करेगा। ये भारत के लिए हिमालय सीमा पर चीन का दबाव बढ़ रहा है, जहां एयर सुपरियरिटी गेम चेंजर होगी। दोस्तों अगर भारत के पास सिक्स जनरेशन फाइटर जेट होता है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जहाँ की जैसे कि आप देख सकते हो चीन का J-20 रैप्टर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, और चीन भी एडवांस जहाज़ों पर काम कर रहा है फाइटर जेट्स के लिए, सीक्रेटली प्रोग्राम पर काम कर रहा है। लेकिन भारत अभी AMCA को लेके पड़ा हुआ है जिसमें भी अभी कोई खास डेवलपमेंट दिख नहीं रही है, उसके भी इंजन बाहर से आते हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया में ये प्रोग्राम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हर देश अपने क्षेत्र में डोमिनेंस चाहता है। हर देश चाहता है कि उसके क्षेत्र में उसकी डोमिनेंस रहे। इसी चीज़ को लेकर सिक्स जनरेशन फाइटर जेट पर काम किया जा रहा है। तो इसमें की फैक्टर्स एंड कंट्रीज़ की बता दूं मैं, जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें मेन प्लेयर है, मेजर प्लेयर जो है इस रेस में अमेरिका का NACD NGAD के जरिए डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, जिसमें बोइंग और नॉर्थपोर्ट ग्रूमैन शामिल हैं। GCAP UK, जापान, इटली का है जो 2035 तक जेट देने का लक्ष्य रखता है। साथ ही इसमें BE सिस्टम इसका लीड कर रहा है। फ्रांस का FCAS, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन थोड़ा स्लो है लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस ये बताए जा रहे हैं। दोस्तों भारत DRDO, HAL और IAF के साथ मिलकर AMCA पर फोकस कर रहा है, लेकिन साथ ही यूरोपियन यूनियंस की भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ भी अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो भारत के लिए सही रहेगा। चीन अपना सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम सीक्रेटली चला रहा है। दोस्तों इससे जुड़े हुए मेन पॉइंट्स की बात करें तो टाइमलाइन बता देते हैं। 2016 के बाद अमेरिका ने ये प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंदर वो सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम
पर काम कर रहा है। एंड दोस्तों यूके के द्वारा टेम्पेस्ट जो लॉन्च किया गया था 2018 के बाद किया गया। 2020 में सी कैप ट्रांसटेरलेस एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड दोस्तों 2025 के बाद नेक्ड को अस्थायी रूप से पॉज किया गया, क्योंकि मार्च 2026 में भारत ने संसद में सी जी कैप और एफ कैस ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। इसी चीज़ को लेकर देश के अंदर ये चर्चा अचानक से बढ़ गई है 6th जनरेशन फाइटर जेट वाली जो है, और 2027 तक जी कैप डेमो फ्लाइट भी देने की बात कह रहा है। एंड दोस्तों 2028 तक एम का MK1 और SU-US का F-47 पहली उड़ान भर सकता है, इसी चीज़ की भी चर्चाएँ हैं। 2035 के आसपास सी कैप और एम का सर्विस में आने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों ये टाइमलाइन बताती है कि रेस बहुत तेज़ है और कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी देश अपने अपने तरीके से हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं वाई दिस रेस हैपनिंग। दोस्तों भारत के पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि भारत को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, और मिग 21 जो हैं पुराने हो रहे हैं और समय के साथ साथ रिटायर भी हो रहे हैं। जबकि 2026 के बजट में 63,733 करोड़ फाइटर जेट्स के लिए एलोकेट किए गए रखे गए हैं, जो इस क्षेत्र की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत को फाइटर जेट्स की या स्क्वाड्रन बढ़ाने की कितनी अधिक ज़रूरत है। चीन के J-20 स्ट्रीट फाइटर जेट ने भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। चीन अपने एयरफोर्स को अलग स्तर पर एडवांस कर रहा है। साथ ही जियो पॉलिटिक्स या भू राजनीति में भारत के लिए क्वाड के जरिए जापान और US के करीब आ रहा है, जिससे जी कैप जैसे प्रोग्रामों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन जब ट्रंप के सेकेंड टर्म में क्वाड को लेकर कोई ऐसा खास इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है क्वाड को लेकर। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि क्वाड के भरोसे हम बैठे रहें, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, क्योंकि USA खुद उससे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्वाड में भी हाल फिलहाल में कोई ऐसी इंप्रूवमेंट या कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखी गई है जिससे क्वाड का फ्यूचर आगे ब्राइट दिखता हो। दोस्तों इस सब को लेकर अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि 100 बिलियन से अधिक की इंडस्ट्री है। ये प्रोग्राम लाखों नौकरियां पैदा करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा देंगे, साथ ही इंडो पैसिफिक में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये जेट्स काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और दोस्तों US और चीन के बीच में आर्म रेस जो है वो और तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे पूरी दुनिया में इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा, और पूरी दुनिया अलग तरीके से फाइटर जेट्स अपनी आर्मी पर अलग तरीके से एडवांस और अलग तरीके से पैसा खर्च करने की कोशिश कर रही है, जिससे हर देश अपनी संप्रभुता और अपनी जियो क्षेत्र में वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस को बनाए रखे। इस चीज़ को लेकर देशों में आर्म रेस लगी हुई है। दोस्तों इस सबसे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और 6th जनरेशन फाइटर जेट के जरिए, आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों भारत के लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। एम का भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और HAL DRDO को मजबूत करने वाला है। अगर भारत जी कैप में शामिल होता है तो उसे एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप का फ़ायदा मिलेगा, जिससे जल्दी ही और कम खर्चे में अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर सकते हैं, या इस प्रोग्राम के जरिए हम भी जो दुनिया की रेस है उसमें कहीं ना कहीं बराबर पर आके खड़े हो सकते हैं। क्योंकि भारत का भी एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम वो भी 2035 तक आएगा, तब जाके भारत स्टार्ट करता है, तो भारत इस रेस में काफ़ी पीछे रह सकता है। एंड दोस्तों 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी भी है कि भारत को कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना ही चाहिए, और आगे कोई इस चीज़ से लेकर अपडेट आता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। और दोस्तों दुनिया का इस चीज़ पे लेके क्या रिएक्ट है, क्यों इंडिया फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में क्या कर रहा है, वर्ल्ड का इस चीज़ के लेकर क्या रिएक्टिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका एंड गेट के धीमे करके एक नई रणनीति बना रहा है और भारत को FA-XX का ऑफर दे रहा है। चीन तेज़ी से अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है और भारत के लिए ये सीधी चुनौती है। अगर चाइना हमारे लिए एक्चुअली में देखा जाए तो वर्ल्ड में चाइना ही एक चुनौती, पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा हमारे लिए नहीं रहा है, पाकिस्तान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट चाइना का जो अग्रेसिवली अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को डेवलप कर रहा है, या इस तरीके का डिफेंस उनका बजट है, इस तरीके उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को डिफेंस को लेकर, एक अलग ही लेवल का इंप्रूवमेंट है। वो अपना थ्रेट USA को मानते हैं, भारत को देखती भी नहीं है, जबकि भारत के लिए चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। साथ ही रसिया का SU-57 अपग्रेड करके वो भारत को देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा चल रही है कि भारत SU-57 ले सकता है या इंटरेस्टेड है। वो अभी इस चीज़ को लेकर कोई अपग्रेड नहीं आया है, अपडेट नहीं आया है, तो अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यूरोप भारत को जी कैप और FCAS में शामिल करना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए एक बड़ा मुद्दा है। दोस्तों यूरोप में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, भारत को वो जोड़ना चाहते हैं, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर थोड़ी सी असमंजस या मतभेद बने हुए हैं। अगर इस चीज़ को लेकर कोई नई अपडेट आती है तो ज़रूर बताया जाएगा आपको। और दोस्तों अगर सबसे रोस्ट केस होता है तो उसमें रोस्ट सिनेरियो में क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर भारत सही समय पर फैसला नहीं लेता है तो IAF के स्क्वाड्रन घटकर 25 पर आ सकते हैं, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। चीन G20 के साथ हिमालय पर एयर डोमिनेंस हासिल कर सकता है, या की हुई है, ये भी कहा जा सकता है कि चाइना काफ़ी एडवांस हो चुका है। जी कैप या FCAS ज्वाइन करने पर भारत को रूस या दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर पाएंगे इनके साथ मिलकर। और दोस्तों ये स्थिति भारत की रणनीति स्थिति को कमज़ोर कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के लिए
प्रॉफिटेबल तो नहीं होने वाला है अगर भारत किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि अपना सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चालू करना काफ़ी महंगा भी पड़ेगा, काफ़ी डिले भी होगा, और उसमें 2040-50 के बाद ही वो मिलने वाला है। जब तक दुनिया सिक्स या एट्थ जनरेशन पर काम करने वाली होगी तो वो भारत के लिए सही नहीं रहने वाला है। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि यूरोप के साथ मिलकर या किसी भी कंट्री के साथ मिलकर वो अपना सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चालू कर दें। एंड दोस्तों, इस पे फ्यूचर और आउटलुक के मैं आपको बता देता हूँ। 2035 तक भारत का एमका के जरिए सिक्स जनरेशन फाइव जनरेशन की क्षमता को हासिल कर सकता है, और 2040 के बाद जीकेव या किसी अन्य सिक्स जनरेशन प्रोग्राम के जरिए एक कदम लिया जा सकता है, जिससे भारत अपने आप को चाइना को कम्पीट करने के लिए तैयार कर सकता है, या वर्ल्ड लेवल पर अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है कि उनके पास भी एक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट है, या उनके वो भी एक प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और जो सबसे बड़ा फोकस अब स्वदेशी इंजन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर रहना चाहिए या रहेगा, क्योंकि भारत अभी इंजन यूएसए से मंगाता है। भारत का तेजस जो उसमें भी यूएसए का इंजन लगता है, जो अभी भी हम पूरी तरीके से अपने आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई भी फाइटर जेट 100% इंडिया मेड है। इसमें थोड़े कंपोनेंट्स और इंजन जो मेन होता है जहाज़ का, वो बाहर से आता है। अगर सही रणनीति अपनाई गई तो भारत आने वाले दशकों में एयर पावर में टॉप देशों में शामिल हो सकता है, या किसी भी तरह की चूक होती है तो आप दोस्तों समझ ही सकते हो, समस्या तो आएंगी ही। और भारत के जो स्क्वाड्रन घट रहे हैं जिस तेज़ी से, वो एक सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है। दोस्तों, आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें बता। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रुथ लेंस। इसी